हाय सुभान, मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अब मैं इस बोझ को सर पे लिए नहीं जी सकती सुभान। मैं तुम्हारी और इबादत की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। अरे तुम तो इतना गिर चुकी हो कि तुमने सुभान को अपने कमरे में ही रोक लिया। इबादत, इतनी ऊंची बातें कैसे कर सकती हो तुम? इबादत ने कोई ओछी बात नहीं कही है मन्नत। इबादत सुभान की बीवी है, सुभान उसकी जिंदगी है। इबादत को पूरा हक है कि वो सुभान को उन सब से दूर रखे जिनकी वजह से इबादत और सुभान की जिंदगी में खलल पैदा हो रही। दुआमी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज इन सब बातों में मत पड़िए, आप जाके रेस्ट कीजिए। क्यों ना ध्यान दूं? मानती हूँ कि ये लड़ाई तुम्हारी वजह से हो रही है, लेकिन जो लड़ रही हैं वो दोनों मेरी बेटियां हैं और इनके मसले हल करना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं एक इंसाफ पसंद औरत हूँ और मैं अपनी एक बेटी को दूसरी बेटी का हक कभी छीनने नहीं दूंगी। और मन्नत, तुम मेरी बात कान खोल कर सुनो मन्नत। इबादत ने आज तक बहन होने के सारे फर्ज निभाए, लेकिन अगर आज तुम्हारी वजह से इबादत के दिल में तुम्हें और सुभान को लेकर अगर कोई गलतफहमी पैदा हो रही है ना, तो ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम उस गलतफहमी को दूर करो और सुभान से दूर रहो, समझी तुम? और सुभान, तुम मन्नत की तरफदारी क्यों कर रहे हो? तुम इबादत के शौहर हो, तुम्हारा फर्ज है कि तुम इबादत के डर को दूर करो, लेकिन तुम मन्नत की तरफदारी करके इबादत के शक को यकीन में बदल रहे हो। अब से तुम मन्नत से 10 कोस दूर रहोगे। ये मेरा मशवरा नहीं, ये मेरा हुक्म है तुम दोनों को। कैसे हो सकता है अम्मी? हमें एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं। इबादत की फालतू गलतफहमी की वजह से मैं और सुभान क्यों दूर रहे? क्योंकि सुभान की बीवी को सुभान का तुम्हारे करीब आना पसंद नहीं। सुभान पर सिर्फ इबादत का हक है, सिर्फ इबादत का हक, समझी तुम? और अगर तुम्हारी वजह से सुभान और इबादत के रिश्ते के बीच में कोई भी बुरा असर हुआ ना, तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अम्मी बस, अगर तुम्हें मेरा हुक्म मंजूर नहीं है तो अपना सामान बांधो और जाओ जाके रूहान चाचू के घर में रहो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। दुआमी, कुछ भी बोलने से पहले एक बात अपने जहन में डाल लो सुभान। मैंने जो भी कहा है ना, खुद कहा है। अगर किसी ने इसके लिए मेरी बेटी इबादत को जिम्मेदार ठहराया ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इबादत, मेरे साथ चलो। ये आपने अच्छा नहीं किया अम्मी। मैं तो इबादत और सुभान को अलग करने की तैयारी में थी, मगर आपने मेरे पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। अम्मी, क्या आपको सच में लगता है कि मैं मन्नत की वजह से खुद को और अपने प्यार को कमतर समझ रही हूँ? नहीं इबादत, अपने शौहर को किसी और औरत के साथ देखकर बीवी का परेशान होना तो लाजमी ही है, और ये मर्दों की तो फितरत ही होती है। कभी तो चट्टान से बने रहते हैं और कभी आंसू देखकर पिघल जाते हैं।
ये तो सदियों से होता आ रहा है। जैसे ही मर्द किसी और औरत को देखकर पिघलने लगते हैं ना, तो बीवी की अहमियत कम हो जाती है। जब कोई और औरत किसी के शौहर को अपने जाल में फंसा लेती है ना, सारे दुख उस बीवी की किस्मत में लिखे जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ वो सब कभी नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ। अम्मी आपके साथ क्या हुआ था? बोलिए ना अम्मी, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ नहीं बू, मैं ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे और सुभान के रिश्ते के बीच में कभी किसी को नहीं आने दूंगी। मैं तुम्हें ये दुख कभी नहीं देखने दूंगी। अम्मी, मेरी जिंदगी एक गाली से कम नहीं है सुभान। अरे मेरी जिंदगी पर मेरा खुद का ही कोई हक नहीं है। पहले फरहान ने मुझे ठुकरा दिया, अब मेरी बहन ने और मेरी अम्मी ने मुझे घर से जाने के लिए कहा। मुझे घर से निकाल देना चाहती है वो। मन्नत, I'm really sorry, मैं चाहकर भी तुम्हारे हक में कुछ नहीं बोल पाया। तुम बोल भी क्या सकते थे सुभान? अम्मी की बहुत इज्जत करते हो तुम, मैं जानती हूँ, लेकिन इसमें अम्मी की भी कोई गलती नहीं है। इस इबादत ने अम्मी को इस हद तक बहका दिया है सुभान। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात पूरे दिल से कह देना चाहती हूँ। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, लेकिन कसम से मैंने कभी भी तुम्हें पाने के लिए कोई साजिशें नहीं की है। इबादत और तुम्हें अलग करने के लिए मैंने कोई खेल नहीं खेले। खेल तो मेरे साथ खेला जा रहा है। उस इबादत ने मेरे ऊपर इतने घटिया इल्जाम लगाए, मेरी अम्मी की नजरों में मुझे इतना गिरा दिया। फिर कोई बात नहीं, शायद मैं इसी लायक हूँ, मैं यही डिजर्व करती हूँ सुभान। मुझे खुशियों का कोई हक नहीं, क्योंकि जिससे मैं प्यार करती हूँ उसे पाने का ही मुझे कोई हक नहीं है। सुभान, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ी है, बहुत परेशानी उठानी पड़ी है, लेकिन अब नहीं। अब मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम इबादत के साथ खुश रहो। अब मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो तुम्हारी तकलीफ का क्या? हाँ? मेरी तकलीफें तो शायद मेरे साथ ही चली जाएंगी। मन्नत, सुभान, तुम मेरी फिक्र मत करो प्लीज। तुम जाओ प्लीज, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मन्नत, सुभान जाओ, अपनी बीवी के पास जाओ। नहीं चाहती मेरी वजह से इस घर में और कोई तमाशा हो। प्लीज सुभान। अरमान भाई, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, झूठ बोल रहे हो? देख लिया मैंने। क्या देख लिया? अरमान भाई, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरी कश्यप से दूर रहना, वरना क्या ये और ये क्या क्या मेरी कश्यप लगा रखा है? ये तेरी कश्यप कब से हो गया? तेरा नाम लिखा उस पे? वैसे मैं भी उसे क्या क्या आप भी उसे क्या? मैं भी उसे दे बैठा हूँ। दे बैठा हूँ मतलब क्या? अरमान भाई, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या दिया तुमने मुझे? सच बताओ। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। अपना दिल दे बैठा हूँ सूफी। दिल दे बैठे हो तो बैठो यहाँ पर, उठने की कोशिश भी मत करना। मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने लंदन में कराटे सीखे थे, ब्रूस ली का पोता मेरे बगल में रहता था। मैं छोड़ूंगा नहीं अरमान भाई। हाँ तो क्या हुआ? मैं भी गामा पहलवान के दबा को अच्छे से जानता हूँ। अरमान भाई, आप ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने पहले उसको लाइक किया था। वो कोई सोशल मीडिया की पोस्ट है क्या जो तूने उसे लाइक कर दिया? वैसे भी वो तुझे लाइक नहीं करती। हेलो, वो मुझे बहुत जल्दी लाइक करने वाली है। गलत फहमी में जी रहे हो तुम मेरे भाई। वो सिर्फ मुझे लाइक करती है, तू उसे बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला, मुझे अच्छे से बताओ। और वैसे भी कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, वो लोग कहाँ है मैं नहीं जानता, मगर मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि इस जंग में तुम हारने वाले हो और तुमको मैं ही हराऊंगा, समझे? एरी पेरी केरी डॉक्टर कश्यप सिर्फ मेरी। सूफी मेरे भाई इधर आओ, बैठो। तू तो वैसे भी मेरा भाई है? तेरे पाँव को चोट लगी है ना? हाँ। दिखा जरा, मैं मलहम लगा देता हूँ। सच में? अरे मेरे भाई हो तुम।
मेरा पैर नहीं कश्यप सिर्फ मेरी है, किसी को तो मेरी होने तो यार। एक बड़ा वाला भाई ले गया और दूसरे के पीछे तू पड़ा हुआ है। नहीं, वो मेरी है सिर्फ। नहीं। मेरी बात सुन ले, वो सिर्फ मेरी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सोफी सोफी नहीं छोड़ना मुझे, सोफी मेरे कश्यप सिर्फ मेरी है। सोफी छोड़ दे मेरे पैर। तुम पहले कश्यप को छोड़ो। अरमान कश्यप मेरी है। मेरी 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 मेरी। खैर करे, अरे काहे की नारेबाजी चल रही है? कौन किसकी है? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? अब वो दरअसल हम हड्डी के लिए लड़ रहे हैं। हड्डी के लिए लड़ रहे थे? नहीं हड्डी के लिए नहीं, मतलब हड्डी टूटी है ना हमारी, तो हड्डियों के लिए ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे कि हमारी हड्डियां ठीक हो जाएं। हाँ बिल्कुल, हम एक दूसरे की हड्डियां भी ठीक करेंगे अच्छे से, है ना? बस क्या हड्डी लगा रखा है? हद ही कर दी दोनों ने। कब अक्ल आएगी तुम दोनों को? चलिए आप ये दोनों पागल हैं। हाँ